हेलो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे दुनिया के पावरफुल बुक्स में से एक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, जिसे डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने लिखा है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी इस बुक्स में बताते हैं कि अगर हम किसी भी चीज़ को चाहेंगे तो उसे हम पा सकते हैं, और हम अगर किसी भी चीज़ को पाने के लिए सही तरीके से प्रेयर करेंगे तो हमारा प्रेयर हमेशा काम करेगी। बट यहाँ पर यह भी क्वेश्चन आता है कि अक्सर क्यों कई लोगों का प्रेयर काम नहीं करती, क्योंकि हम लोग किसी भी एक चीज़ पर पूरे दिल दिमाग से प्रेयर नहीं करते। हम लोग बहुत से रूल्स टेक्निक को 100% यूज़ नहीं करते। आपका प्रेयर, सोच या चाहना बोलो, यही है जो आपको आपके गोल को पूरी करवाती है। आपकी इच्छा ही एक प्रेयर है। आज जो भी इंसान टॉप में पहुँचे उसका सबसे बड़ा कारण है सबकॉन्शियस माइंड। अगर आप इसे जान लिए तो आपके लाइफ में मैजिक होगा, और ये मैजिक किसी भी के साथ हो सकता है अगर हम ये समझ ले हमारा सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा सबकॉन्शियस माइंड में इतना पावर है कि आप सपने में भी नहीं सोच सकते। जो इंसान इसके पावर को समझ जाएगा उसको उसके ड्रीम्स को पूरा करने के लिए कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, क्या आपके माइंड में कभी ये प्रश्न आया है कि क्यों इस दुनिया में कोई व्यक्ति गरीब है तो कोई व्यक्ति अमीर है? क्यों कोई व्यक्ति सक्सेसफुल है तो क्यों कोई अनसक्सेसफुल है? क्यों कोई एकदम बीमार रहता है तो क्यों किसी का हेल्थ है बहुत बेस्ट होता है? क्यों कोई एकदम निगेटिव होता है तो क्यों कोई एकदम पॉजिटिव? तो दोस्तों, अगर ये सब आपके माइंड में आता है तो ये वीडियो को पूरा जरूर देखिए, ये वीडियो आपके लिए है। तो दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं एंड हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पावर को समझते हैं। द टीजर हाउस विद इन यू, आपके अंदर बहुत बड़ा खजाना छुपा हुआ है, आपको बस अपने आंखों को खोल कर देखना है। दोस्तों, आपको पता ही होगा अगर हम किसी आयरन रॉड को मैग्नेटाइज करें तो वो अपने वेट से 10 गुना ज़्यादा वजन को उठा सकती है, और अगर हम आयरन से उसके मैग्नेटिक पावर छीन ले तो वो इतना वेट नहीं उठा सकता। ऐसे हम लोगों के साथ होता है। मैग्नेटाइज लोग कॉन्फिडेंट होते हैं और नॉन मैग्नेटाइज लोग अनकॉन्फिडेंट होते हैं, खुद को लो समझते हैं और खुद को नहीं संभाल पाते। तो ये सब का आंसर है आपके अंदर बसे आपके पावरफुल सबकॉन्शियस माइंड में। हमारा सबकॉन्शियस माइंड में इतना पावर है कि अगर हम अपने दिलो दिमाग में बैठा ले कि मुझे इसे पाना है या मुझे टॉप में जाना है या दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनना है, तो ये इसके लिए रास्ता बनाना शुरू कर देता है। अब प्रश्न यहाँ पर ये आता है और सोचते हैं कि ये सबकॉन्शियस माइंड क्या है? सबकॉन्शियस माइंड हमारा अनकॉन्शियस माइंड है जो आपके ब्रीदिंग, हार्ट बीट, ब्लड सर्कुलेशन और सभी अनकॉन्शियस एक्शन को कंट्रोल करता है। तो दोस्तों सोचो, अगर ये आपको जिंदा रख सकती है तो आपके इच्छाएं को भी पूरी कर सकती है। याद रखना, सबकॉन्शियस माइंड आपके बॉडी को कंट्रोल करती है तो वो आपके एक्शंस को भी कंट्रोल कर सकती है। दोस्तों, बहुत लोग बोलते हैं कि अपने मन की आवाज़ सुनो, तो इसका मतलब है कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपना फ्रेंड बना लो और आप जो भी बनना चाहो वो बन जाओ। आपने बहुत से लोगों का नाम सुना होगा जो कम टाइम में टॉप में गए हैं, तो इसका सबसे बड़ा कारण है सबकॉन्शियस माइंड। तो अगर आप जानना चाहते हो कि सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल कैसे करना है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखो। याद रखना, सबकॉन्शियस माइंड आपके फोकस एंड प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। अगर हम ब्रेन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करें तो इसके नाम होंगे, पहला कॉन्शियस माइंड एंड दूसरा सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड आपके लॉजिकल ब्रेन है जो आपके अंडरस्टैंडिंग पर काम करते हैं, ये आपके कंट्रोल में होता है, और आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके द्वारा अचानक की गई एक्शन जिसे अगर आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं उसे कंट्रोल करता है। कॉन्शियस माइंड के पास आपके दिमाग की 10% पावर होती है और आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास 90% पावर होती है, और इसी जगह में मोस्ट ऑफ पीपल्स गलतियां करते हैं। जो लोग पढ़ाई में टॉपर्स होते हैं या बहुत सक्सेसफुल होते हैं वो लोग कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड दोनों का इस्तेमाल करते हैं, मतलब 100%। और आपको पता है किसी भी ड्रीम्स को हासिल करने के लिए 100% इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जो लोग पढ़ाई में या करियर में कमज़ोर होते हैं वो लोग सिर्फ कॉन्शियस माइंड का यूज़ करते हैं जो होता है ओनली 10%, इसीलिए लोग सफल नहीं हो पाते। हाउ योर माइंड वर्क्स, आपका दिमाग कैसे काम करता है? कॉन्शियस माइंड जो भी इंफॉर्मेशन लेता है वो हमारे 5 सेंसेस से लेता है अब, और वो सब का एक्सपीरियंस कर डिसीजन लेता है। बट याद रखना, सबकॉन्शियस माइंड कोई डिसीजन नहीं लेता, ये बस कॉन्शियस माइंड के पास्ट बिलीफ्स, एक्सपीरियंसेस और हैबिट्स को फॉलो करके एक्ट करता है। द पावर ऑफ सजेशन, आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही सेंसिटिव होता है। अगर हमें कोई सजेशन दी जाए
तो इसे हम इस तरह समझ सकते हैं जैसे अगर आप सबकॉन्शियस माइंड बहुत बड़ी जहाज है तो आपका कॉन्शियस माइंड उसका कैप्टन है जो ऑर्डर देता है कि कहाँ कैसे जाना है। आपका कॉन्शियस माइंड सभी गलत इन्फॉर्मेशन को लॉजिक और रीजनिंग से फिल्टर कर देता है और फिर वही इन्फॉर्मेशन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाती है। आपका सबकॉन्शियस माइंड कभी भी आपसे क्वेश्चन नहीं करता और उसके पास सब प्रश्नों का आंसर है। आप जो भी डेली सोचते हो वो सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होता है, इसीलिए आप कोई भी आदत इतनी आसानी से नहीं लगा पाते। अगर आप किसी भी चीज़ को पाना चाहते हो तो आपको कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड दोनों को इंटरेक्ट करना पड़ेगा, तब आप फुल पोटेंशियल यूज कर सकते हैं। और अगर हम दोनों माइंड को एक साथ परफेक्टली यूज़ करना सीख ले तो आप जो चाहो वो पा सकते हो। मगर आप जिस काम में सफल होना चाहते हो तो उस काम में समय और एफर्ट दोनों देना पड़ेगा। आगे समझिए, हमारे ज़िंदगी में दो तरह का वर्ल्ड होते हैं, पहला इनर वर्ल्ड, दूसरा आउटर वर्ल्ड। इनर वर्ल्ड हम दिन रात सोचते हैं, हमारा माइंड हमेशा एक्टिव रहते हैं और हम सोचते कुछ और है और करते कुछ और है। जैसे एक गाना सुनते हैं तो हमारे माइंड में कई दिनों तक चलते रहते हैं और गुनगुनाना भी स्टार्ट कर देते हैं। तो ये होता है इनर वर्ल्ड। एंड आउटर वर्ल्ड ये आपके फैमिली, स्कूल, फ्रेंड्स से आता है। बहुत लोग इसी को देखकर रिएक्ट करते कि ये मेरे ही साथ क्यों होता है, मेरे तो किस्मत ही खराब है। और बहुत कुछ जो इंसान इनर एंड आउटर वर्ल्ड को समझकर उसे अपने हिसाब से कंट्रोल करते हैं वो लोग अपने लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं, अपने लाइफ को बेटर तरीके से जीते हैं। द मिरेकल वर्किंग पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस। दोस्तों, हमारा सबकॉन्शियस माइंड में इतना पावर है कि वह हमारे लिए बहुत से चमत्कार कर सकता है। हम जब वर्क करने के बाद सो जाते हैं बट क्या आपका सबकॉन्शियस माइंड सो जाता है? दोस्तों याद रखना, आपका सबकॉन्शियस माइंड कभी नहीं सोता, वो 24 घंटा 7 दिन आपके लिए वर्क करता रहता है। दोस्तों, आप कहीं भी देखे होंगे एक एक्सपर्ट किसी को हिप्नोटाइज कर देते हैं। ये कैसे होता है? क्योंकि वह एक्सपर्ट सामने वाले व्यक्ति के सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करके कुछ कर सकता है। अब हम जानेंगे, या बहुतों का प्रश्न रहता है कि क्या हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी बीमारी को ठीक कर सकता है? इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल कर सकता है। एक रिपोर्ट बताता है कि वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर एंड एडवांस ट्रीटमेंट फेल हो गए, मगर ये चमत्कार पॉसिबल हुआ। मगर ये चमत्कार रिकवरी क्या थी? एक आदमी था जो बहुत अमीर था, तो एक बार उसके प्लेन क्रैश हो गया और उसके सारे हड्डियां लगभग टूट चुकी थी और पूरे डॉक्टर्स ये उम्मीद छोड़ दी थी कि अब ये ठीक नहीं हो सकता। और कई लोगों का मानना था कि ये कुछ दिनों तक ही जिंदा रह सकता है। अब मगर वह आदमी अपने मन में एक मजबूत विश्वास के साथ ठान लिया था कि मैं क्रिसमस तक ठीक हो जाऊंगा। वह इंसान किसी के बात को नहीं माना, इग्नोर कर वह बस अपने मन में दिन रात एक थॉट को मान लिया था। वह हमेशा इमेजिनेशन करता था कि वह कैसे क्रिसमस के दिन पैरों पर चलकर हॉस्पिटल से बाहर निकल रहा है। वह इंसान लगातार 8 मंथ तक उस पॉजिटिव माइंड को अपने माइंड में रखा एंड उसका पॉजिटिव थॉट एंड पॉजिटिव विजन उसके सबकॉन्शियस माइंड में पूरी तरीके से क्लियर था। और वो दिन आया जब वह क्रिसमस के दिन अपने पैरों में चला। सोचो, जिसका 103 हड्डी टूट चुकी थी वह सिर्फ 8 मंथ में अपने पैरों पर चला। तो ये है सबकॉन्शियस माइंड का पावर। ये स्टोरी अगर आप पढ़ना चाहो तो मिरेकल मैन स्टोरी ऑफ मॉरिस गुडमैन, ये स्टोरी से सीख सकते हैं कि कैसे आप अपने एक थॉट पर फोकस करके अपने ब्रेन के चमत्कारी पावर को इस्तेमाल कर उस थॉट को हासिल कर सकते हो। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि जो थॉट पर काम करता है वो कौन से समय में ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं। आपने बहुत बार सुना होगा कि हमारा ब्रेन रात में सोने से पहले और उठने के बाद बहुत तीव्र होता है। याद रखना, जब आप सोने के लिए जाते हैं तो लास्ट 5 मिनट्स आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये 5 मिनट्स में हमारा माइंड 95% एक्टिव होता है, जबकि दिन के समय ओनली 75% एक्टिव होता है। इसलिए आप जो भी हासिल करना चाहते हो उसे यही 5 मिनट्स में कंट्रोल करना है, उसके बारे में सोचना है। जब आप सोने के लिए जा रहे हो तो पहले 5 से 10 बार आपको गहरा सांस लेना है, फिर अपने जो भी गोल हो उसके बारे में सोचना है, या आप उसे लिख कर मोबाइल में रिकॉर्ड कर सुन सकते हो। और आपको एकदम रिलैक्स होकर अपने ड्रीम्स को विजुअलाइज करना है। बहुत लोग बोलते हैं ये विजुअलाइजेशन से क्या होता है, इसे क्यों करना है?
दोस्तों याद रखना, हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे इमोशन की भाषा को समझ सकता है, लॉजिक की भाषा को नहीं। इसलिए आपका सबकॉन्शियस माइंड सवाल जवाब नहीं कर सकता। सवाल जवाब का काम कॉन्शियस माइंड का होता है। इस कारण आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या सही है और क्या गलत है उसको समझ नहीं पाता। आपका सबकॉन्शियस माइंड एक बच्चे की तरह है, आप जो भी बातें कहेंगे वो वैसा ही करेंगे। इसलिए आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही तरीके से यूज़ करो। तो दोस्तों ये था द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड में छिपी महत्वपूर्ण बातें। तो कैसा लगा? वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आगे बेस्ट से बेस्ट बुक समरी वीडियो लाता रहूँ।